उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे और जीवन में खूब भर के आप इन वास्तु प्रिंसिपल्स को एडहियर कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम बात करके बताया कि जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा वास्तु फाउंडेशन कोर्स का, जो कि लोकेशन ऑफ पूजा घर। ये जो टॉपिक है, जो मैं आपके साथ में आज बात करने वाला हूँ, इस वीडियो के माध्यम से, ये बहुत ही सेंसिटिव सा एक टॉपिक है, जो कि आज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है लोकेशन ऑफ पूजा घर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये टॉपिक बेसिकली वास्तु फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैं देता नहीं हूँ और हम नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ही हम इसे कराते हैं। बट मेरे टीम ने, मेरे दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम सबके घर के अंदर, हम सबके लाइफ के अंदर, और उनके फीडबैक के कारण मैंने सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक भी आपको एज अ बोनस टॉपिक दिया जाए, जिसके अंदर आपको लोकेशन ऑफ पूजा घर के बारे में पता चले, ताकि आप भी डेफिनेटली अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को बारीकी से सही कर पाओ, जिसका बेनिफिट और रिज़ल्ट आपको अच्छे तरह से देखने को मिले इस वास्तु के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले दिस इज़ अ वेरी, वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और ये इसलिए सेंसिटिव है क्योंकि हम सब लोग इंडिया के अंदर जब हम बात करें या अब्रॉड के अंदर हम बात करें, तो पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, तो रिलीजन जहाँ पर आ जाता है, वो एक टॉपिक बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हम सब रिलीजन के प्रति बहुत ही से अटैच्ड होते हैं, और हमारे भावना जो होती हैं या हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई होती है हमारे इन सब चीज़ों से, जो कि रिलीजन से जुड़ा हुआ है। और पूजा घर, ये भी कहीं न कहीं हमारे एक सेंटिमेंट्स को समव्हेयर और द अदर इट इज़ कनेक्टेड, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये भी एक सेंसिटिव टॉपिक है, एंड आल्सो व्हिच इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो। सो सबसे पहले आपके साथ में शब्दावली जो मैं आपको देता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो कुछ शब्द मैं यूज़ करता हूँ, वो काफ़ी सोच समझ के ही कई बार यूज़ किए जाते हैं। जब हम पूजा घर की बात करते हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि घर के अंदर कभी भी सबसे पहले मंदिर, बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, और राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज़ टॉक अबाउट मंदिर इंस्टेड ऑफ पूजा घर। पूजा घर की जगह पे लोग कहते हैं मंदिर। और क्या हमें मंदिर कहना चाहिए? क्या हमें पूजा घर कहना चाहिए? ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारे इस सेशन में। सो लेट मी टेल यू, जो हमारी शब्दावली होगी, वो भी बहुत सही होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। तो घर के अंदर जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, घर के अंदर कभी भी मंदिर नहीं होता है। घर के अंदर हमेशा पूजा घर होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेंपल एंड पूजा घर, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेट मी टेल यू दैट। मंदिर यानी कि टेम्पल, मतलब ये होता है जहाँ पर पब्लिक, एक सामूहिक गैदरिंग की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो गैदरिंग होती है, जो पब्लिक प्लेस पे होती है, जहाँ पर हम जाते हैं, पूजा करते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पर सामूहिक लोग जाते हैं। और इसीलिए जैसे कहीं पर भी आप जाइए, देखिए आपके घर के आस-पास में लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, शनि का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा। ऐसे कई जगह पे मंदिर होते हैं, जहाँ पर एक सामूहिक तरह से लोग वहाँ जाकर पूजा अर्चना करते हैं। जहाँ पर एक पंडित होता है, राइट? और उसमें कहीं न कहीं मूर्तियाँ होती हैं, पूजा होती है, सुबह-शाम वहाँ पे अर्चना होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, वहाँ पर उनको विराजमान किया जाता है, और अलग-अलग तरह से उनके वस्त्र भी जो है दिन में एक आध बार कई जगह पे आप देखिए बदले जाते हैं, जो देवता होते हैं उनके, एंड दैट इज़ कॉल्ड टेम्पल, उसको बोलते हैं हम मंदिर। लेकिन घर के अंदर की जब हम बात करते हैं, मंदिर वहाँ नहीं होता है। घर के अंदर हमेशा पूजा घर होता है। पूजा घर का मतलब होता है कि देवस्थान, यानी कि जहाँ पर आपने अपने देवता को एक जगह दिया है, प्रिपेयर किया है, जहाँ पर जगह भगवान को देके वहाँ पर आपने उनका एक स्थान बनाया है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पूजा घर। जिस तरह से आपका एक घर होता है, उसी तरह से उसी घर के अंदर एक स्थान आपने अपने देवता के लिए रखा है, एक पार्ट आपने अपने देवता के लिए रखा है, जिसे हम कहते हैं पूजा घर। और इसीलिए
घर के अंदर मंदिर नहीं होता है और मंदिर के अंदर पूजा घर नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं और इनको समझने जाओ तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है। सो मंदिर के अंदर कभी घर नहीं बनाए जाते हैं, ये भी आप नोटिस करिएगा। घर के अंदर मंदिर यानी कि पूजा घर ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप किसी मंदिर के अंदर आप नोटिस करिएगा कि वहाँ पर कोई घर नहीं होता है। तो घर के अंदर हमेशा आपको पूजा घर रखना है, मंदिर नहीं रखना है। पूजा घर बताना है, मंदिर नहीं बताना है। अब मंदिर क्यों नहीं रखना, ये भी आपको कहीं न कहीं बताना ज़रूरी है। मंदिर जो होता है, उसके अंदर मूर्तियाँ लगी होती हैं। वहाँ पर जो मूर्तियाँ होती हैं, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्राण प्रतिष्ठा। इस मतलब से अगर हम जाएँगे तो वैसे ही ट्रीटमेंट होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी मंदिर की बात करते हैं, वहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हुई होती है, तो जैसे एक प्राणियों को ट्रीट किया जाता है, जैसे एक प्राण होता है, एक जीव होता है, उसकी जैसी ट्रीटमेंट होती है, उसके जैसे पूरे दिनचर्या होती हैं, उसी के अनुसार वहाँ पर जो मंदिर में सुबह, दोपहर, शाम पूजा घर में सॉरी मंदिर में वहाँ पर उनका अर्चना होता है, भगवान को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, मूर्तियों को कहीं न कहीं उनकी अर्चना की जाती है, वस्त्र पहनाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तरह-तरह की चीज़ें की जाती है, जो एक नॉर्मल जीवित पर्सन के साथ में जैसे हम उनको ट्रीट करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इस जवाब दीजिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं जिस तरह से दिन भर की जो दिनचर्या होती है उस दिनचर्या के पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए क्या सुबह 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मूर्तियों को साफ करना, उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनके वस्त्र चेंज करना, अर्चना करना, भोग लगाना, इज़ इट पॉसिबल? आई थिंक आज के भाग-दौड़ के जीवन में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ। आजकल तो लोग सोते ही उस मुहूर्त में हैं। सोने का काम उस मुहूर्त में करते हैं, तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं पालन करना इसलिए पॉसिबल नहीं है और इसीलिए घर के अंदर कभी भी मंदिर नहीं होनी चाहिए। वो हो सकता है तो पूजा घर हो सकता है, पूजा घर बना सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मंदिर और पूजा घर में क्या डिफ़रेंस है, ये भी मैं आपके साथ में थोड़ा-सा बात करके इसके बारे में भी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। कौन-सी दिशा में आपको पूजा घर स्थापित करना है और कौन-सी ऐसी 5-6 चीज़ें हैं, जिनके आपको पालन करने हैं। अक्सर पूजा घर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धारणाएँ लोगों ने जोड़ी रखी है, उनको भी साथ-साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। जो मिथ हैं, वो भी मैं आपको कहीं न कहीं इस टॉपिक के ज़रिए क्लियर करूँगा। मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑल दीज़ थिंग्स, स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट थिंग जो कि हमारे पूजा घर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। आई विल नॉट कॉल इट अ टेम्पल, आई विल कॉल इट अ पूजा घर। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो ये टॉपिक है जिसका नाम है पूजा घर और पूजा घर के अंदर जब भी हम उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट की बात करेंगे, सो टॉपिक हमें हमेशा यही रहेगा पहला, कभी भी हम मंदिर नहीं कहेंगे, हम कमें हमेशा कहेंगे पूजा घर। मैं समझता हूँ कि जिसको ज़रा-सा भी अगर दिलचस्पी होगी वास्तु के अंदर, उसको कहीं न कहीं पूजा घर का स्थान कौन-सा होता है, ये उसको पता होगा, ये कोई बहुत बड़ी सीक्रेट साइंस नहीं है। बट उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सिद्धांत है, कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है, वो आज मैं आपके साथ में यहाँ जो है वो इस टॉपिक के ज़रिए शेयर करने वाला हूँ, लोकेशन ऑफ पूजा घर के अंदर। सो सबसे पहले वही मैं आपको 9 ब्लॉक्स के बारे में बात करूँगा और 8 दिशाएँ और जो उसके बाद जो 16 दिशाएँ होती हैं वो आपको भी पता है बट उसको मैं आज यहाँ पर कम बताऊँगा कि कैसे हम इन 8 दिशाओं के आधार पर और एक सेंटर के आधार पर हम कौन-कौन से लोकेशन को कंसीडर कर सकते हैं, पूजा घर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चार्ट दिखा के थोड़ा-सा गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम 8 डायरेक्शंस तक ही सीमित रहेंगे और एक सेंटर के अंदर तो सब ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है ये सारी स्थितियाँ जो हैं, जहाँ पर पूजा लोकेशन कौन-सी होती है और उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये जो कुछ भी लोकेशंस हैं, उसके अंदर और कौन से अल्टरनेट लोकेशंस हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे।
सो जो पहला लोकेशन है वो होगा हमेशा दैट आई विल से एक्सीलेंट, और वो है पूजा घर के लिए दैट इज गोइंग टू बी नॉर्थ ईस्ट। दिस सेकेंड लोकेशन जो है वो है ईस्ट, जिसको मैंने कहा है वेरी गुड। तीसरा बेस्ट लोकेशन है जो कि है नॉर्थ, उसको भी मैंने कहा है वेरी गुड। अब चौथी जो लोकेशन है इसको हमने कहा है वेस्ट, जो कि है ओके। पांचवी लोकेशन जो कि है नॉर्थ वेस्ट, इसको भी मैंने कहा है ओके। छठी लोकेशन है जो कि है साउथ ईस्ट, जिसको मैंने कहा है ओके। और अगर हम बात करेंगे साउथ वेस्ट, साउथ, उनको मैं हमेशा कहूँगा नो, यानी कि अवॉइड करने की मैंने बात की है। और जो सेंटर है इसको भी मैंने अवॉइड करने के लिए कहा है। अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन होते हैं नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, तो पूजा घर, या हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो ये किसकी दिशा है? ये परमात्मा की दिशा है। हम उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो कि मेरा एक मानना ये है कि जब हम बात कर रहे हैं भगवान की, परमात्मा की, तो सबसे पहले हम होते कौन है ये निर्धारित करने के लिए कि कौन-सी दिशा हम परमात्मा को दें और कौन-सी दिशा हम परमात्मा को ना दें। एक तरफ हम कहते हैं परमात्मा, और उन्होंने ही सारी चीज़ें बनाई हैं, दुनिया उन्होंने ही सृष्टि निर्माण की है, सारी सृष्टि उन्हीं का क किया कराया है। एक तरफ हम कहते हैं कि उनकी दिशा है, और एक तरफ हम कहते हैं कि परमात्मा की दिशा है, एक तरफ हम कहते हैं कि हम उनको एक ही दिशा दें, सारी जगह दें या ना दें। परमात्मा जो कि ईश्वर है, अब इनका अगर आप मेरे तरफ से सोचो, तो कहीं न कहीं मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा की दिशा हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? हम उनकी दिशा नहीं डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ उन्होंने खुद अपनी दिशाएँ तय की हैं, उनको सब वो हर जगह पे हैं, हर समय हैं, और इसीलिए ये कहना कि उनकी कोई एक दिशा है, ये भी गलत बात है। बट कहीं न कहीं उनको बनाने के पीछे कहीं न कहीं उन्होंने भी अपना एक स्थान प्रिपेयर किया है, अपना एक जगह उन्होंने भी निर्धारित की है। और इसीलिए फ़र्क ये नहीं पड़ता कि क्या कौन-सी दिशा उनको देनी चाहिए, कौन-सी दिशा उनको नहीं देनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मुद्दे की, और जब हम बात करते हैं टॉपिक की, तो जब हमने अपना घर बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा, जब हम अपना घर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम अपना बेडरूम बनाते हैं, टॉयलेट्स बनाते हैं, किचन बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, इंटीरियर बनाते हैं। और इसी में कहीं न कहीं जब बात आती है परमात्मा की, तो उनके लिए हम जगह ही नहीं बचाते हैं, उनके लिए हम जगह ही नहीं छोड़ते हैं। यानी कि पूजा घर जब बनाने की बात आती है, तो उनको हम इधर-उधर कहीं न कहीं छोटा-मोटा जगह दे के एक जगह पे दीवार पर उनको टाँग देते हैं, और उनको स्थान दे देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर हमने भगवान को रखा है। ऐसा कभी हम नहीं सोचते हैं कि उनका भी एक उसी तरह का स्थान बनाया जाए, जिस तरह से हम अपने लिए सोचते हैं। प्लीज़ बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। नॉर्मली वी मे नॉट बी, आई मीन हो सकता है आप उनमें से एक नहीं हो जो ऐसा फॉलो करता हो, बट आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन द लास्ट 10-12 इयर्स, जहाँ पर मैंने देखा है लोग जब भगवान को जगह देने की बात आती है, तो शायद वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। दे विल ट्राई टू गिव अ स्मॉल प्लेस, कहीं न कहीं उनको मान लीजिए कि स्थान दे देते हैं छोटे-मोटे जगह पे जहाँ पर वेस्ट हो रहा है, कहीं पर जगह बच रहा है, कहीं पर उनको लग रहा है कि ये हमारे काम का नहीं है, तो उसी जगह पे उनका स्थान दे देते हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इस तरह से करते हो या नहीं करते हो, बट ये कर रहे हो तो ये गलत है। सो हमेशा जितनी भी डायरेक्शंस हैं, वो सारी की सारी दिशा कहीं न कहीं भगवान की ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट जब हम बात करते हैं, जैसे हम अपने लोगों अपनी चीज़ों के लिए अपने डायरेक्शंस को सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह से जब भगवान की दिशा की जब बात आती है, तो वहाँ पर द बेस्ट प्लेस टू सेलेक्ट फॉर द गॉड इज़ उनकी खुद की जो जगह है। यानी जो प्योरेस्ट डायरेक्शंस हैं, उन दिशाओं को जब हम सेलेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो नॉर्थ ईस्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, या ईस्ट को हम कंसीडर कर सकते हैं, या नॉर्थ को हम कंसीडर कर सकते हैं। जहाँ पर परमात्मा को स्थान देने की बारी आए, तो हमेशा उनको प्योरेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही हमेशा रखना चाहिए परमात्मा को। नॉर्थ ईस्ट ये हमारे ईशान कोण का जगह है, यानी कि परमात्मा का अपना खुद का स्थान है, और इसीलिए हमने इसको फर्स्ट डायरेक्शन रखा है। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन जो है हमारे, वो प्योरेस्ट में आते हैं ईस्ट, इसके लिए जो कि सूर्य देव का दिशा है, और वहां पर हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड डायरेक्शन है यानी कि कुबेर का, जो कि है हमारा नॉर्थ, जो कि हम उसको भी एक प्योरेस्ट दिशा मानते हैं। सो आई ऑलवेज से जब हमारी बारी आए परमात्मा को स्थान देने की, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि उनको हम सर्वोत्तम स्थान दें, ताकि
जब वो एक अच्छी स्थान लेके अपने घर में बैठेंगे, तो कहीं न कहीं हम उनको जब सही जगह पे रख के उनकी पूजा-अर्चना करेंगे, तो उससे पूरे घर को कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा एंड दैट इज़ द लॉजिक। अदरवाइज़ परमात्मा को तो कहीं पर किसी भी जगह पे आप दे दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं चाहता हूँ कि जब भी हम परमात्मा की स्थान की डिसाइड करें, तो उनको उनका सर्वोत्तम जो स्थान है, दिशा है, डायरेक्शन है, जो कि प्योरेस्ट डायरेक्शंस हैं, हमेशा उनको उन्हीं स्थान पर हमेशा रखना चाहिए एंड दैट इज़ द लॉजिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ सबसे उपयुक्त दिशा है तो वेस्ट नंबर 4 क्यों है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 4 दिशा जो वेस्ट है, वहाँ इसलिए क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी का वो स्थान है। वहाँ वेस्ट की दिशा है। लक्ष्मी जी का उत्पत्ति जो हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? वरुण देवता से हुआ है। ये लॉजिक मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। दूसरा, अगर आप एनर्जी के फ्लो की बात करोगे, तो एनर्जी ईस्ट टू वेस्ट चलती है। तो कहीं न कहीं एनर्जी के फ्लो के साथ जब हम बात कर रहे हैं, तो पूजा करते समय आपके लिए ये भी कहीं न कहीं अच्छा हो सकता है। 5वीं डायरेक्शन मैंने दी है नॉर्थ वेस्ट की, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वेस्ट की जो दिशा है वो क्या है, हमें क्या देती है, जीवन के अंदर हमें अवसर देती है, अपॉर्च्युनिटी देती है। एक टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया है हिडन ट्रेड्स के अंदर कहीं न कहीं ये डायरेक्शन आपको आपको सबसे ज़्यादा अवसर, सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी देती है और वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और इसीलिए ये भी सर्वोत्तम हो सकता है, यहाँ पर भी हम परमात्मा को अपनी बिठा सकते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। बट द फर्स्ट लॉजिक जो कि है इज़ ऑलवेज़ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये थोड़ा-सा इम्प्योर डायरेक्शंस भी हैं। इसीलिए थोड़ा इनको हमने पीछे की तरफ रखा है एंड दैट इज़ द रीज़न हमने साउथ ईस्ट साउथ और साउथ वेस्ट को सीक्वेंस ऑर्डर में थोड़ा-सा पीछे रखा है। सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर अगर हम जाएँगे तो डायरेक्शंस के अंदर तो ये जो है वो 6th, 7th और 8th डायरेक्शन में आता है। ये तीनों डायरेक्शन जो कि साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ वेस्ट। सो अगर मैं चाहूँगा तो ये सब कहीं न कहीं नीच की दिशाएँ हैं और हम अभी अपने लिए जब बेस्ट चीज़ें ढूँढते हैं रखने के लिए तो परमात्मा की जब स्थान देने की बात आती है, तो हमेशा इनको बेहतर स्थान दें और इसीलिए हम उनको बेस्ट जगह पे रखते हैं। अब सेंटर की जो दिशा है, उसमें 9th जो हमारा 9th ज़ोन है, वहाँ पर हमें क्यों प्लेस नहीं करना है, सेंटर के अंदर हमें प्लेस जो है वो नहीं करना है पूजा घर को अ, क्योंकि ये एक बहुत जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आप इसको ऑब्ज़र्व करिएगा जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। आप चाहे कौन-सी भी सिटी के अंदर चले जाएँ, आप चाहे किसी भी इंडिया के अंदर या अब्रॉड के अंदर चले जाएँ, दिल्ली में, भोपाल में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको एक ही चीज़ पता चलेगा और एक ही चीज़ मिलेगा कि जितने भी टेम्पल्स हैं, यू विल फाइंड दैट देयर इज़ वन थिंग व्हिच इज़ वेरी कॉमन। जो 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 कहीं न कहीं जो बड़ा-सा एक हमारा जो प्लॉट होता है पूरा मंदिर के अंदर अगर आप जाओगे और मंदिर को देखोगे, उसको ऑब्ज़र्व करोगे, तो एक जो बड़ा-सा प्लॉट होता है, वो मंदिर के अंदर जितने भी टेम्पल्स हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल हो, चाहे वो किसी भी टेम्पल की अगर हम बात करें, तो सेंटर का जो प्लॉट होता है, वहाँ हमेशा सेंटर के अंदर जो बने हुए होते हैं प्लॉट, उसके अंदर कभी मंदिर जो होता है, मंदिर के लिए हमेशा वो उपयुक्त हो सकता है, लेकिन आपके घर के अंदर कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर घर के बिल्कुल सेंटर के अंदर मंदिर, पूजा घर हमको नहीं बनाना होता है। इसके पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मेरा प्रोफ़ेशनल कोर्स आएगा, उसके अंदर मैं आपको एक पिरामिडोलॉजी करके एक वहाँ पर मेरा एक टॉपिक है, जो वहाँ पर आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो मंदिर होते हैं, उसके बीच में जो होता है, जो सेंटर की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रोफ़ेशनल कोर्स में ये पार्ट आएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, हमें घर के अंदर या पूजा घर के जब हम बनाने जाते हैं, तो कौन-सी दिशा हमारे हमने हमें बनानी है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या सिद्धांत है, वो मैंने आपको बताया। अब बहुत से लोग पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में ये होने चाहिए। आई टोटली एग्री कि आप नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट के अंदर आप इन दिशाओं के अंदर आप इनको बना सकते हो। कायदे से कहीं न कहीं जब आप जाओगे तो हमारे पास में 3 ही दिशा है जो कि नॉर्थ में, ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमेशा परमात्मा को स्थान देना चाहिए एंड दैट इज़ द लॉजिक जो कि आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए। आई विल ऑलवेज़ से
not a rocket science. It is a simple science which is very easy to understand, and anybody can just apply the basic principles and logic and can become a proper वास्तु expert. और इसके पीछे जो वास्तु में कभी जीवन के अंदर जो कुछ भी आपको जब आप इन चीजों को अच्छे से समझ जाओगे, तो अगर कोई आपको आके बेवकूफ भी बनाना चाहेगा, तो आई कैन टेल यू, वंस यू गो थ्रू दीज एंटायर टॉपिक्स इन अंडरस्टैंडिंग, आपको कोई इस चीज के लिए कभी भी कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। अब आपको पता चल गया कि जब भी हम अपने घर के अंदर या प्लॉट के अंदर हम कभी भी जब हम इनको 2 भाग करते हैं, सो अब आपको कहीं न कहीं पता चल गया कि जब आप अपने पूजा घर बनाते हैं और उसको जो भी ज़ोन देना चाहते हैं, जिस भी ज़ोन में आपने डिसाइड किया कि अब आपको परमात्मा का यानी कि पूजा घर बनाना है। अब आप जब पूजा करेंगे, तो उसके अंदर आपको एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो सेकंड पार्ट है इसके अंदर जो कि मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, वो कि आप जब परमात्मा के साथ में पूजा करेंगे या जब डायरेक्ट बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपकी फेस जो है, वो पूजा करते समय कौन-सी दिशा के अंदर होनी चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फेस जब भी आप कभी पूजा करेंगे, तो हमेशा, हमेशा पूजा करते समय आपका फेस किधर होना चाहिए, हमेशा आपकी जो सर होनी चाहिए, वो परमात्मा के दिशा में होनी चाहिए। और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं न कहीं जब आप अपने फेस को सामने रख के, परमात्मा के सामने रख के पूजा करते हो, तो उस समय आपका जो फेस होता है, वो किस तरफ होता है, वो यूजुअली आप नोटिस करिएगा, आपका फेस नॉर्थ के तरफ होगा, नॉर्थ ईस्ट के तरफ होगा या ईस्ट के तरफ होगा। प्लॉट चाहे 45 डिग्री के अंदर हो, 25 डिग्री के अंदर हो, ईस्ट की दिशा में हो, ईस्ट की दिशा में हो, नॉर्थ की दिशा में हो, आपका प्लॉट 0 टू 15 डिग्री के अंदर हो, आप जब कंपास लगा के चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि जब आप फेस करोगे 0 से लेके 15 डिग्री के आस-पास में होगा या कोई भी दिशा में होगा, तो हमेशा आपका जो फेसिंग चला जाएगा वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। किसी हद तक मैं कहूँगा वेस्ट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड पूजा करते समय, और कभी ना कभी, कहीं न कहीं साउथ वेस्ट की तरफ भी हो सकता है कि आपका फेस चला जाए, बट साउथ ईस्ट की तरफ कभी भी अपना फेस मत करिएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ कभी भी अपना फेस मत करिएगा और हमेशा उनको अवॉइड करिएगा। अब क्यों होना चाहिए फेस इस तरफ? अब आप जब पूजा कर ही रहे होंगे, तो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप कौन-सी दिशा में परमात्मा के सामने खड़े रह के आशीर्वाद ले रहे हैं। आप कोई भी दिशा में बैठ के पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं और पूजा करते हैं, तो वहाँ वो हमारे प्योरेस्ट एनर्जी के ज़ोन्स होते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपको शुद्ध दिशा से जब मिल रहा होता है, तो इट इज़ ऑलवेज़ कंसिडर्ड टू बी द गुड, एंड इसीलिए जब हम पूजा करते वक़्त फेस करते हैं टुवर्ड्स द प्योरेस्ट डायरेक्शन जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ है, सो दिस इज़ द लॉजिक कि हमेशा हमारे फेस को हमेशा प्योरेस्ट दिशा में होते हुए पूजा हमें करना चाहिए। वेस्ट की तरफ भी हम किसी हद तक रख सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का स्थान है और एनर्जी के फ्लो का स्थान कहीं न कहीं वहाँ पर भी बैठता है, और इसीलिए इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बट साउथ में और साउथ ईस्ट की तरफ कभी भी अपना फेस नहीं करना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत ही कहीं न कहीं अचंभित करने वाली अभी बात करने वाला हूँ, जो शायद आपको हो सकता है कि झटका लगे। मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हम जब भी घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, वहां पर आप देखिएगा कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम सब कहीं ना कहीं जब भी हम बड़ी बड़ी मूर्तियां गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, भगवान की, जब अपने घर में शिव जी की, पार्वती की हम अपने घर के अंदर लाते हैं, पूजा घर के अंदर लाके मंदिरों में लगाते हैं, एज़ इन पूजा घर के अंदर रखते हैं, चाहे वो मार्बल की बड़ी मंदिर हो, बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हो। तो ऐसे हम अपने श्रद्धा अनुसार कहीं न कहीं हम मूर्तियों को लाके अपने घर के अंदर स्थापित करते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड, पूजा पंडित जी करेंगे और फल कहीं न कहीं हम पाएँगे, और आप नोटिस करिएगा कि होता क्या है
कि हम मंदिर बना लेते हैं, पूजा घर बना लेते हैं, बट उसके ऊपर हम पूजा पाठ वगैरह करते नहीं है। हम वेट करते हैं कि कोई दूसरा आएगा और उसकी पूजा करेगा, कोई तीसरा आएगा और उसकी सेवा करेगा। फल चाहिए हमें, पूजा किसी और से करवाने की कोशिश करते हैं। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि पंडित जी करेंगे और फल हमें मिले। सो कितने भी भगवान हो, अगर आपको व्यक्तिगत मैटर की, अगर हमें देखिए, ये तो हो सकता है इंडिविजुअल चॉइस हो, बट पंडित जी अगर आपके घर में आके अगर वो पूजा कर रहे हैं और आप उसको सिर्फ प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर रहे हो वहां पे, तो दिस इज नॉट गुड, इट इज नॉट करेक्ट एज पर माई लॉजिक। तो आपको भी कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप परमात्मा के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, नाता जब बनाते हैं, तभी थोड़ा समय अगर आप भी निकालोगे और परमात्मा की पूजा सेवा करोगे, बैठ के वहां पर 2 5 10 मिनट अगर उनकी अर्चना करोगे, तो जहां तक पॉसिबल होगा, जो आपको बेस्ट रिजल्ट वो दे सकता है, किसी और के पूजा करने और कराने से वो आपको बेस्ट रिजल्ट शायद ना मिल पाए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना और मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप मार्बल की मूर्तियां और मार्बल के टेम्पल्स घर के अंदर रखते हो, तो कहीं न कहीं उनकी अगर आप प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो चाहे जब किसी मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो उसे एज़ अ मंदिर, एज़ अ पूजा मंदिर के तरह से ही उसकी सेवा अर्चना होनी चाहिए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो पूजा अर्चना नहीं होता है, तो उनकी त्रुटि होती है और ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं वो हमको उसका दोष लगता है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वहाँ घर के हो कहीं न कहीं घर के अंदर मंदिर जब बन जाता है, तो वहाँ पर वही पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो कि एक मंदिर के अंदर नॉर्मली किया जाता है। देयरफॉर घर के अंदर जब तक आप देवस्थान बना देते हो और अगर आप देवस्थान बनाते हो, तो उसको उसी तरह से सेवा अर्चना करना ज़रूरी हो जाता है, जिस तरह से एक मंदिर के अंदर सुबह से शाम तक की अर्चना की जाती है। सो दीवार के ऊपर कई बार देखिए लोग दीवार के ऊपर लगा देते हैं, एक स्टैंड लगा के मंदिर में भगवान को वहाँ पर टाँग देते हैं। और ये चीज़ भी एक तरह से कहीं न कहीं गलत माना गया है। चाहे वो गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे वो किसी भगवान श्री राम की हो, हनुमान जी की हो, शिव जी की हो, चाहे वो छोटी मूर्ति हो, चाहे वो बड़ी मूर्ति हो। मूर्तियों के अंदर हमेशा मार्बल की जितनी हो सकती है मत रखें, क्योंकि अगर मार्बल की मूर्ति रखते हैं तो कहीं न कहीं उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है और इसीलिए जितना हो सके सिरेमिक की रख सकते हैं, छोटी मूर्तियाँ रख सकते हैं, छोटे पोस्टर्स लगा सकते हैं, फ्रेम की मूर्ति लगा सकते हैं। जहाँ तक हो सके उनको सही तरह से मैनेज किया जा सके, ऐसी मूर्तियों को रखें जो कि ईज़िली मैनेजेबल है, जिनको अच्छे से साफ-सफाई कर सकते हैं और जो कि खंडित ना हो। और बहुत फ़ायदा कहीं न कहीं मिलता है जब आप इनको इस तरीके से अप्लाई अप्लाई करते हो। सिद्धांत ये है कि परमात्मा के साथ में आपको हमेशा एक डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट और आई टू आई बोलते हैं ना, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आपको एक पूजा अर्चना करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ज़मीन पर मूर्ति को मंदिर बनाया, पूजा घर बनाया जाए, कुछ लोग बोलते हैं हाइट पर बनाया जाए। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ज़मीन पर बना रहे हो कि आप हाइट पे बना रहे हो। पॉइंट ये है कि जब आप पूजा करने जाओगे, तो उस समय आपकी और परमात्मा की एक डायरेक्ट आई टू आई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हो सकता है किसी आदमी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो घुटनों के बल नहीं बैठ सकता है, कुर्सियों पे बैठना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पूजा कैसे करते हो, ये है कि आप उसको किस तरह से आप परमात्मा के साथ में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हो, आँख में आँख कैसे मिला के उनसे कोई चीज़ की अर्चना करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप अगर समय निकाल के दिन में अगर 5, 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा अगर अपने हाथों से पूजा अर्चना करते हो, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, किसी और से पूजा अर्चना करवाने से। खास करके जो घर के बाहर के लोग हों। इसका मतलब ये सिद्धांत भी कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम संगमरमर का मूर्ति लगाएँ, मार्बल की मूर्ति लगाएँ, टेम्पल बनाएँ या नहीं, बट पॉइंट ये है कि जब भी हम घर के अंदर इन चीज़ों को स्थापित करें, ये होना चाहिए कि हम खुद भी उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो आई होप आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में पता चल गया कि जब हमें फेसिंग करना है, तो कौन-सी तरफ फेस करके पूजा करना है, कैसे भगवान के साथ में आई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना है, बैठ के पूजा करना है, खड़े रह के पूजा करना है, घर के अंदर मूर्ति लगाना है, कितनी बड़ी लगाना है, छोटी लगाना है, बड़ी लगाना है, कौन-सी दिशा में भगवान की मंदिर हो सकती है। और ये सारी चीज़ों के बारे में आई थिंक
कहीं न कहीं आपको हर छोटी जानकारी पूजा घर से के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको मिल चुकी है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में उतारोगे, इनको आप अच्छे से पालन करोगे और इसी प्रकार से वास्तु के जितने भी नियम हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी आप अपने साथ में कहीं न कहीं अपने लाइफ़ के साथ जोड़ोगे। और आगे चल के जब भी आप अगर इन केस अभी तक आपने प्रोफ़ेशनल वास्तु कोर्स नहीं एनरोल किया है, तो मेरा मानना ऐसा है कि ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि इससे कई गुना ऐसी चीज़ें, जानकारी मिलेगी जो कि आपको एक नए लेवल तक ले जाने में मदद दिलाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और आने वाले दिनों में जल्दी हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना ख़्याल रखें और इसी तरह से वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और एडहियर करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।